सो गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिका के साउथर्न साइड में कुछ अनवांटेड प्लांट्स बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहे होते हैं। और अब हमें पहले सीन में पायलट लॉनी को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से प्लेन से शहर के ऊपर पेस्टिसाइड्स छिड़क रहे होते हैं ताकि वो अनवांटेड पौधे तेजी से ग्रो ना कर सके। और जब वो खेतों के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो हमें खेतों में 3 दोस्त टॉमी, रॉबी और मैट को दिखाया जाता है जो कि बियर पीते हुए शहर में ही घूम रहे थे, म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे होते हैं और अपने घर जा रहे थे कि तभी रॉबी गांजा फूकने लग जाता है, जिससे टॉमी और मैट उसे पूछते हैं कि उसे ये कहाँ से मिला। और वो उसे बताता है कि ये माल उसे एक जंगल में घर था जहाँ पे एक ओल्ड मैन रहता है, वहाँ से उसे मिला है। फिर वो तीनों वहीं जाते हैं और उस घर की गेट पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खोलता तो वो खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं जहाँ उन्हें ओल्ड मैन सोफे पे लेटा हुआ दिखाई देता है। वो उसे आवाज भी लगाते हैं लेकिन वो ओल्ड मैन उन्हें कुछ भी नहीं कहता, जिस पर रॉबी घर का गेट लात मारकर तोड़ देता है। और अब सब लोग अंदर पहुँच जाते हैं और माल को वहाँ से उठा लेते हैं और फिर उस ओल्ड मैन को चेक करने लग जाते हैं जो कि उन्हें वहाँ पर मरा मिलता है। वो तीनों कुछ समझ ही पाते गाइस कि तभी वो जिंदा हो जाता है और टॉमी के हाथ पे काट लेता है। और अब वो दोनों टॉमी को उसे छुड़ाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। ओल्ड मैन ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाता है और वो तीनों एक छोटे से तालाब को पार करके वहाँ से भाग जाते हैं और वो बेचारा वहीं तालाब में ही गिरकर डूब जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें शहर के मेयर को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेक्रेटरी के साथ उस म्यूजिक फेस्टिवल में जाकर वहाँ पे स्पीच देने की बात कर ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ लॉनी भी पेस्टिसाइड्स छिड़कने के बाद शहर के बाहर ही प्लेन को उतारकर 2 साइंटिस्ट डॉक्टर क्लेन और डॉक्टर फुकुशिमा से मिलकर उन्हें ये बताता है कि पूरे शहर में उसने छिड़काव तो कर दिया है। और उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि उन्हें अगले महीने तक इस पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते रहना है ताकि जो भी पौधे अपने आप फैल रहे हैं वो रुक जाए। जहाँ लॉनी उन्हें फेस्टिवल में आने का न्योता देता है क्योंकि वो अपने अंकल के साथ में मटन सूप की दुकान लगाने वाला था जिसे उन्हें टेस्ट करने जरूर आना चाहिए, जिस पर वो दोनों डॉक्टर उस वक्त तो मना कर देते हैं। और घर आने पर लॉनी और उसके अंकल लेड के साथ मटन बनाने की तैयारी में जुट जाता है और वो इस फेस्टिवल में बहुत सारे पैसे कमाएंगे ऐसा वो बात कर रहे होते हैं। जहाँ एड लॉनी को बताता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है जो कि वो उन पैसों से करेगा। जहाँ पर उनकी नैनी आकर उनको बियर पिलाती है और उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें बता रही होती है कि उनकी कॉम्पिटिटर बिग जॉनसन उनकी बराबरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। और फिर हम म्यूजिक फेस्टिवल का सीन देखते हैं गाइस, जो कि एक मेले की तरह ही होता है जहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर शॉप्स, म्यूजिक, कॉन्सर्ट और प्ले स्टेशन भी होते हैं। फिर जहाँ पर एक प्ले स्टेशन पर एक दोस्तों का ग्रुप होता है जिसमें रॉबी की बहन कायला, जेनिफर, ट्रिश और कायला का बॉयफ्रेंड ट्रेंट थे। ट्रिश हैमर मशीन पर हैमर मारकर अपनी ताकत दिखा रहा होता है उस प्ले स्टेशन के मालिक के बात को गलत साबित करने के लिए, जो कि औरतों को कमजोर बोल रहा था। और हमें ये भी पता चलता है कि ट्रिश और जेनिफर लेस्बियन कपल हैं। तो अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। कायला और ट्रेंट किस करके कबाब खाने की बात कर रहे होते हैं और ट्रिश उसे उसके भाई रॉबी के बारे में पूछती है, जहाँ कायला उसे कहती है कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ पे है। और फिर वही दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो डॉक्टर कैलन उनसे कहते हैं कि हमें काफी भूख लग रही है तो हमें शहर जाकर फेस्टिव पार्टी में जाकर कुछ खा लेना चाहिए। वही तालाब के पास एक ड्राइवर अपनी मालकिन के लिए मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन वहाँ उसे वो डूबा हुआ ज़ॉम्बी मिल जाता है जो कि इस ड्राइवर को मारकर शहर की ओर बढ़ने लग जाता है। फेस्टिवल में ट्रेंट कायला को लॉनी की दुकान पे चलने के लिए बोलता है, लेकिन कायला उसकी दुकान पर जाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें लॉनी और एड की बातों से ये पता चलता है गाइस कि लॉनी कायला का एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर से एड उसे कायला पे ट्राई करने के लिए बोलता है, उसके पास जाने के लिए कहता है। शहर के सारे लोग बिग जॉनसन की दुकान से कुछ नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एड की डिश कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है, जिस पर जॉनसन एड पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों लड़के घायल टॉमी को फेस्टिवल के पास लेकर आते हैं जहाँ ट्रिश और जेनी झाड़ियों के पास जाकर रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। जहाँ ट्रिश आगे बढ़कर चेक करती है तो उसे इन झाड़ियों में से अचानक से रॉबी और उसके दोस्त बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसका साफ यही मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसी बात पे फटाक से एक लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो का लाइक एम 3333 है, जो कि सिर्फ आप लोग ही पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कंप्लीट होता है या फिर नहीं।
क्रिस टॉमी की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए पूछती है। साथ ही वो उसके हाथ पे कांटे के निशान देखती है तो वो पूछती है, लेकिन वो लोग उसे झूठ बोल देते हैं कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि मगरमच्छ ने काटा है। सो इसलिए वो लोग उसे सबसे पहले फेस्टिवल के मेडिसिन टेंट में लेकर जाते हैं और अब वो ज़ॉम्बी भी शहर में आकर इधर उधर घूमने लग गया था। मेयर भी फेस्टिवल में आकर लोगों को अपना स्पीच देकर फेस्टिवल की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। लॉनी भी कायला के पास पहुंचकर उससे बात करता है, पर कायला उसे बोलती है कि अब वो ट्रेंट के साथ में है और वो उसका दोस्त बनकर रह सकता है। कि तभी कायला को उसका भाई कॉल करके बुला लेता है, जहाँ लॉनी की बात भी अधूरी रह जाती है। मेयर एड के सूप की तारीफ करते हैं, जिससे जॉनसन गुस्सा होकर जुगर के साथ मिलकर एड को बर्बाद करने का प्लान बनाने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी शहर के लोगों पर हमला कर उन्हें मार रहा होता है और सारे दोस्त टॉमी का इलाज करवा रहे होते हैं, पर उसकी हालत अब पहले से भी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही। फिर जहाँ कायला के पूछने पर फाइनली मैट उसे सच बता देता है कि जब वो लोग गांजा लेने के लिए गए थे तो एक ओल्ड मैन ने उसे काट लिया था। फिर इसके बाद ट्रेंट टॉमी को अपनी कार में शहर के हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गाइस वहाँ की एम्बुलेंस ऑलरेडी किसी घायल आदमी को हॉस्पिटल लेकर गई थी। घायल आदमी यानी कि उन्हीं लोगों को जिन्हें ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ फेस्टिवल में उस ओल्ड मैन के साथ कुछ और ज़ॉम्बी भी आकर लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर क्लेन भी तड़पते हुए अपनी लैब में आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर फुकुशिमा को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर को फूड पॉइजनिंग हो गया है और वो उन्हें संभालने की कोशिश करने लग जाती है। कि तभी फेस्टिवल में ट्रेंट की गाड़ी में फ्यूल नहीं होता है, जिससे कायला उसे लड़ने लग जाती है। जहाँ इसी दौरान टॉमी भी मर जाता है, जिस पर उसके भी सभी दोस्त रोने लग जाते हैं। और वहीं जॉनसन एड के टेंट में घुसकर उसके सूप में कुछ मिलाने लग जाता है, जहाँ फाइनली उसे एड पकड़ लेता है और उसे समझा जाकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कि तभी वो सब देखते हैं कि फेस्टिवल में ज़ॉम्बी लोगों को खा रहे होते हैं। वहीं टॉमी के दोस्त जब उसके हाथ पे कट करते हैं तो उससे वही पौधा निकलता है जो कि पूरे शहर में फैल रहा था, लेकिन वहाँ उनकी कुछ करने से पहले ही ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि सब लोग लड़कर उन्हें मार तो देते हैं। कि तभी टॉमी भी ज़ॉम्बी में बदल कर मैट को काट कर पूरी तरह से खाने लग जाता है। और वही फेस्टिवल के सारे शॉपकीपर्स को ज़ॉम्बी खाने लगते हैं और उधर डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाती है और डॉक्टर कैलन मरकर वापस ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और वो डॉक्टर फुकुशिमा पर हमला कर देते हैं, जिसे डॉक्टर उसके सिर पर मारकर लैब से निकल जाती है। तो बाहर और भी ज़ॉम्बी उस पर हमला करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रिश और जैनी को दूसरी कार की डिक्की में गन और कुछ हथियार मिलते हैं, जिनसे वो ज़ॉम्बी को मारकर घायल करके ट्रेंट के साथ सारे दोस्त शहर से निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं। फेस्टिवल में खूनी खेल चालू था, जिसकी कमेंट्री खुद मेयर कर रहे होते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि ये वो शहर नहीं है जिसके लोगों ने उन्हें अपने शहर का मेयर बनाया था। वो भी अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ से ज़ॉम्बी से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वहीं एज और लॉनी भी ज़ॉम्बी को गैस धमाके में मारकर उनसे पीछे छुड़ाकर भाग रहे होते हैं। मेयर को सोल्जर्स के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं और इधर ट्रिश और रॉबी ज़ॉम्बी को मारकर लॉनी के साथ कायला के पास में पहुँचते हैं, जहाँ ट्रेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। सो अब वो सब लोग फेस्टिवल के बाहर की ओर जाकर सिचुएशन को समझकर वहाँ से निकलने की कोशिश ही करते हैं, जिस पर लॉनी उन्हें एयरपोर्ट चलने के लिए बोलता है और उसे ऐसा लगता है कि जिस केमिकल का उसने छिड़काव किया था उसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो इसलिए उसकी मदद सिर्फ डॉक्टर ही कर पाएंगे। और अब वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिसमें रॉबी उन सब ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाएगा और बाकी के सारे लोग एयरपोर्ट जाएंगे। फिर रॉबी ज़ॉम्बीज को मारते हुए मेयर के पास पहुंचता है, जहाँ पर मेयर की टीम ज़ॉम्बीज को मार रही होती है, जिसमें मेयर की सेक्रेटरी भी मारी गई थी। जहाँ मेयर भी रॉबी की मदद के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ वो सारे ज़ॉम्बीज को मारने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रास्ते में जॉनसन मरने ही वाला होता है कि तब एड उसे अपने सूप का राज बताकर उसे ज़ॉम्बी में बदलने से पहले ही मार देता है। जहाँ एक ज़ॉम्बी के हमले में नैनी और जनी घायल हो जाती हैं और सब बचती बचाते हुए लैब के बाहर के ज़ॉम्बीज को मारते हुए अंदर आकर डॉक्टर फुकुशिमा को ढूंढ रहे होते हैं और अंदर जाने पे नैनी मर जाती है, जिस पर एड बहुत ज्यादा उदास होकर नैनी के सर में गोली मार देता है। और उधर डॉक्टर फुकुशिमा लॉनी को मिल जाती है। डॉक्टर उन्हें बताती है कि उनका एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया था, जिस केमिकल को वो पौधे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे उसकी वजह से वो पौधे खूंखार होकर जल्दी ही म्यूटेट होने लग गए हैं। सब डॉक्टर पे गुस्सा करने लग जाते हैं, पर लॉनी सब कुछ समझाता है कि उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। डॉक्टर उन्हें एक चॉपर की चाबी देकर उन्हें इस केमिकल को बर्बाद करके वहाँ से जाने के लिए बोलती है और वो उनके साथ नहीं
नहीं जा सकती क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। फिर उसके बाद एड उन सबको जाने के लिए बोलकर लॉनी को इन सब के पीछे जो भी है उसे ढूंढने के लिए कहता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो यहाँ रहकर डॉक्टर के साथ मिलकर सारे केमिकल्स को फ्यूल की मदद से उड़ा देगा। फिर बाहर निकलकर लॉनी और उसके दोस्त प्लेन के पास जाते हैं, उनके पीछे ज़ॉम्बी ना लग जाएं इसलिए एड उन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन के ब्लेड से ज़ॉम्बी बुरी तरह से कटते हुए मर जाते हैं और वो सब लोग चॉपर्स के पास जाकर रेड को देखते हैं जिसे ज़ॉम्बी काट रहे थे। और अब लॉनी चॉपर स्टार्ट कर वहाँ से निकलता है। उसके निकलते ही एड फ्यूल टैंक पर गोली मारकर अपने साथ पूरी जगह को उड़ा देता है जिसमें केमिकल के साथ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिर लास्ट सीन में चॉपर में कायला लॉनी को थैंक्स बोलती है जहाँ हम देखते हैं कि वो दूसरे शहर की ओर जा रहे होते हैं। एंड गाइस यहीं पर इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो।